सभी दोस्तों को मेरा राम राम। में लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है कि बुध का भेद, यानी बुध कौन से ग्रह का भेद लेके बैठा है। और ये मोस्टली क्या है कि 9वें घर में अगर बुध बैठा है तो उस पर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। अब बुध का 9वें घर में जब बुध होता है तो बताया जाता है कि लोहे की गोली पे जो बेरिंग बॉल आता है, लोहे की गोली, उस पर लाल रंग करके और अपनी जेब में रखें तो इससे क्या होगा। अब इसका कारण क्या है कि लोहा जो है वो शनि का है, बृहस्पति से संबंध सम है उसके, और लाल रंग है वो मंगल है, और गोल आकार है वो बुध का है। तो यहाँ लाल किताब ये भी कहती है कि बुध और राहु, आगे मसनूई जो ग्रह बनता है वो बृहस्पति, और बुध कहाँ बैठा है, बृहस्पति के घर में। तो यहाँ जो है एक तरह से ये पितृण भी बनाता है। दूसरी बात यहाँ ये इल्ज़ाम भी लगवाता है। तीसरी बात ये हमारे क्या है कि पुश्तैनी उस पेड़ की जड़ में बैठा है, दीमक लग गई, क्योंकि गुरु का ये दुश्मन है। तो उसका भेद निकालने के लिए गोली बताई जाती है। अब ये गोली क्या है कि कोई भी रख सकता है। कारण क्या है कि बुध का भेद जो है वो राहु ही निकाल के लाएगा। लाल किताब ये भी कहती है कि मंगल और शनि जब मिले तो राहु के प्रभाव उच्च हो जाते हैं। तो ये लोहा जो है शनि का है, लाल रंग है वो मंगल का है, दोनों को मिलाया शनि उच्च हो गया, वो राहु उच्च हो गया। और राहु उच्च क्या है, विचारधारा। अब जिसकी गहराई, जो जासूस होता है ना, उनके मतलब छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं, देखा होगा, तभी तो वो क्या है कि इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं ढंग से, चाहे पुलिस वाले हो चाहे जासूस हो। तो उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो जैसे ही मंगल शनि को मिला के हमने जेब में रखा, चौथे घर में या ऊपर वाली जेब में रखाया जाता है, चौथा घर है ये, और यहाँ राहु जो है अचानक धन लाभ भी देता है, अचानक से धन लाभ देता है, क्योंकि यहाँ राहु कसमबद्ध होता है चौथे घर में और माता की गोद में बैठा है। ये कहता है कि अगर मेरी चीज़ों को ख़राब ना करेंगे, यानी टॉयलेट वगैरह, मोस्टली टॉयलेट उसमें लीकेज वगैरह आते हैं जब भी राहु वर्षफल में गोचर में चौथे भाव में आता है। तो कमोड टॉयलेट में भी ऐसा नहीं है कि कहीं टूटी थोड़ी लीक हो गई है उसको रिपेयर नहीं करवा सकते। मोस्टली कमोड को जो है वो नहीं छेड़ना है उपाय के बिना। और उपाय क्या है, नारियल बादाम का दान करके शनिवार के दिन, और फिर उसको छेड़ना चाहिए। और नहीं छेड़ें तो यहाँ राहु बहुत अच्छे फल देता है। तो कुल मिला के क्या है कि चंद्रमा के घर में राहु को धर्मी बना के बिठा दिया, और राहु जब अच्छा हो गया तो यहाँ देखो मंगल भी अच्छा हो गया, शनि भी अच्छा हो गया। और भेद कैसे निकालता है कि विचारधारा ऐसी होगी गहराई तक जाने की। तो बुध ने कुछ भी छुपा रखा है, लेकिन विचार आया कि ये चीज़ यहाँ नहीं वहाँ मिलेगी, तो वो उस चीज़ को निकाल के ले आते हैं। तो बुध के भेद को निकालने वाला कौन हुआ, राहु को हवा बुध देता है, लेकिन बुध के भेद को भी राहु निकालता है। तो ये गोली अगर आप जेब में रखते हैं तो राहु से संबंधित जितनी भी परेशानी है वो दूर होती है, और अचानक के धन लाभ का कारक भी राहु बनता है। हर कदम पे अड़चन देने वाला ग्रह भी राहु है। और यहाँ जो है बृहस्पति की जड़ में बुध बैठा है, अगर राहु अच्छा हो गया ना, यानी विचार अच्छे हो गए, तो बुद्धि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। एक विचार आएगा कि मंदिर जाना चाहिए, तो वहाँ बुध ऑटोमेटिक ठीक हो गया, और बुध ठीक हो गया तो राहु ठीक हो गया। और वहीं वो विचार आ गया कि नहीं मैं खाने जाना चाहिए, तो वहाँ आपका राहु खराब हुआ तो बुध भी खराब हो गया। यानी इनका चोली दामन का साथ है। तो लोहे की गोली पे लाल रंग करके अगर आप जेब में रखते हैं तो इससे आपके मंगल शनि राहु बुध और ये अपने क्या कहते हैं चंद्रमा, ये भी ठीक हो जाता है, क्योंकि नगद धन तो चंद्रमा ही है ना, वो भी आ जाता है। तो कोई भी देखो, यहाँ कमेंट करने की किसी को ये ज़रूरत नहीं है कि किस दिन रखें। आप बुधवार के दिन रख सकते हो, मंगलवार शनिवार के दिन रख सकते हो। और दूसरी बात है कि कोई भी ग्रह किसी के साथ बैठा है उसको, कुंडली को बिल्कुल मत देखो। आप सिर्फ ये रखो कि मैंने सिर्फ
अचानक धन लाभ वाले और जो अड़चन देने वाले ग्रह को ठीक करना है, मंगल शनि को मिलाना है और अपनी जेब में वो गोली रखनी है। आप रखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर राहु आपका